हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। मैं आज आपके लिए बताऊंगा कि बीजी सॉफ्टवेयर में आप अल्टरनेट यूनिट कैसे बना सकते हैं और पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट जो अपना ऑप्शन है पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम, इसमें क्या होता है, इसमें आप केवल 2 पैकिंग बना सकते हो, पीस बराबर पीस और कार्टून बराबर आपके टोटल पीस। जो सेकंड अल्टरनेट यूनिट है, अल्टरनेट और पैकेजिंग यूनिट, आप दोनों ऑप्शन को आप अनेबल कर देते हो तो आपके सामने 3 ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। जैसे आप फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम, अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम, अगर आप दोनों ऑप्शन को अनेबल कर देते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन ऐड हो जाएंगे, यानी 3 ऑप्शन आ जाएंगे आपके सॉफ्टवेयर में। तो आप उसमें पीस बराबर पीस, बॉक्स बराबर आपके बॉक्स के अंदर जितने भी पीस आते हैं और कार्टून बराबर कार्टून में जितने टोटल पीस आते हैं, यानी कैटेगरी वाइज 3 अल्टरनेट यूनिट और पैकेजिंग यूनिट, यानी फीस, बॉक्स और कार्टून, 3 कैटेगरी में आप बिल बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका स्टॉक है, कितने पीस बचे हुए हैं या फिर आपके पास कितनी पेटी बची हुई है, तो उसकी जानकारी भी आप ले सकते हो। फोर्थ जो अपना टॉपिक है, इसमें आप सेल समरी निकाल सकते हो कि आपके जो टोटल यूनिट है, यानी पीसेज में आपके कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, कितने केस आपके सेल हुए हैं, ये आप जानकारी ले सकते हो। लेकिन ये तभी ले पाओगे आप जब आपने आपके बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम में मैनेजमेंट कर रखा है, दूसरा अल्टरनेट यूनिट में आपने ऑप्शन को अनेबल करके ये आइटम इस तरीके से खोल रखा है। तो आइटम है कैसे खोला जाता है, इस ऑप्शन को अनेबल कहाँ से किया जाता है और इसका बिजनेस में क्या बेनिफिट है। आप जानते हो कि एफएमसीजी जो कंपनियां होती है उसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है कि पीस में ही माल बिके, पीस में भी माल बिक सकता है। जैसे आपके एक बॉक्स के अंदर 10 पीस हैं और एक कार्टन के अंदर 10 बॉक्स है, यानी पीस बराबर पीस, और एक बॉक्स बराबर 10 पीस और एक कार्टन बराबर 100 पीस। जैसे आप अपना बीजी सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, आपके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बताऊंगा कि बीजी सॉफ्टवेयर में जैसे आप नया आइटम क्रिएट करते हो तो आप किस तरीके से करते हो, लेकिन अब आपको किस तरीके से आइटम क्रिएट करना है वो आपको समझना है। जैसे मैं आपके लिए बताऊं कि आप आइटम कैसे क्रिएट करते हो। एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक किया आपने, मास्टर पे क्लिक किया और आइटम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो न्यू आइटम, जैसे मैंने जो आइटम है आपके लिए मैंने बताया है कि मैं डेयरी मिल्क 5 रुपये वाला जो प्रोडक्ट आता है, एक पीस बराबर पीस है, बॉक्स बराबर एक बॉक्स के अंदर 72 पीस आते हैं और एक कार्टून के अंदर 1728 पीस निकलते हैं। तो मैं इसी का ही एक आइटम नया क्रिएट कर लेता हूं। जैसे आप देख पा रहे हो कि मैंने अभी इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है। अभी जैसे कंपनी से जो सॉफ्टवेयर आता है ऐसा का ऐसा इसमें सिस्टम है, अभी मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है मैं किस तरीके से चेंज करता हूँ, इसकी अल्टरनेट यूनिट कहाँ से अनेबल किया जाता है ऑप्शन, और इसके बाद इसका यूज कैसे किया जाता है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। जैसे मैं पहले तो इसका आइटम का नाम एंटर कर लेता हूँ, डेयरी मिल्क 5 रुपये। इसके बाद अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा है, जैसे ये कैडबरी कंपनी है, कैडबरी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो मैंने ग्रुप ऐड कर लिया है कैडबरी। इसके बाद जनरल ग्रुप में एंटर कर दिया, इसके बाद मैंने कर दिया इसको F2। इसका जो ग्रुप है कैडबरी, और दूसरा है यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है आपके पास, या तो आप पीस में ऐड कर सकते हो या डजन में कर सकते हो या ग्राम में या केजी में, आपके सामने यही ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अलावा आपके सामने कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब मैं आपके लिए बता रहा था कि आपको
पीस में, बॉक्स में, कार्टून में, आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो आप कहाँ से इसको एंटर करोगे, कहाँ से इसकी एडजस्टमेंट जो करना है आपका, आपके लिए जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ इसको कहाँ से इनेबल करना है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। कि अभी के लिए मैं इसमें ओनली पीस कर देता हूँ। पीस कर देने के बाद इसको मैं कर देता हूँ सेव। पहले ही वो ऑप्शन अनेबल कहाँ से करना है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जो आपका अल्टरनेट यूनिट, आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम, अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम, ये दोनों फीचर्स अनेबल करने हैं बीजी सॉफ्टवेयर में से। तो ये कहाँ से अनेबल करने हैं? एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपको इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। जैसे आप इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो ये विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे आपको पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से ऑप्शन अनेबल करना है। सेकंड नंबर अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम आपको यहाँ पे अनेबल करना है। अनेबल कर देने के बाद इसको करना है ओके। ओके कर देने के बाद इसको कर देना है आपको सेव। ये मैंने दो ऑप्शन अनेबल कर दिए हैं। आपका जो ऑप्शन है अनेबल हो चुका है। अब मैंने वो आइटम बनाया था डेयरी मिल्क 5 रुपये वाला, उसको मैं मॉडिफाई करके बता देता हूँ आपके लिए। कि आपको मास्टर पे क्लिक करना है, आइटम पे क्लिक करना है, मॉडिफाई पे आप जैसे करोगे तो आपके सामने जो डेयरी मिल्क आपने आइटम खोला था उसको मॉडिफाई करना है। अब यहाँ पे आपके सामने अल्टरनेट यूनिट का एक ऑप्शन आ गया है। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट में यूनिट जहाँ पे लिखा हुआ है आपको यहाँ पे पीस एंटर करना है। जैसे आप पीस एंटर करोगे, अगर आपका कोई ओपनिंग स्टॉक है तो आप यहाँ एंटर कर सकते हो। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो आपको एंटर नहीं करना है। मैं अभी आपके लिए आइटम खोल के जो नया आइटम ऐड कर रहा हूँ और इसमें पैकेजिंग यूनिट ऑफ अल्टरनेट यूनिट और पैकेजिंग यूनिट का कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में मैं आपके लिए बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है। पीस बराबर आपको यहाँ पे पेटी करनी है, यानी केस आपने कर दिया। एक केस के अंदर यहाँ पे कौन फैक्टर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको एंटर करना है कि कितने पीस की एक पेटी होती है। तो 1728 पीस की एक पेटी होगी और इसका जो टाइप रहेगा वो पीस बराबर कार्टून रहेगा। यहाँ पे आपको एंटर करना है। इसके बाद इसको स्केप करके और यहाँ पे आपको करना है पीस बराबर पेटी। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। एन यूनिट में आपको पीस रखना है और सेकंड अल्टरनेट यूनिट है, इसमें आपको रखना है सीबी यानी केस रखना है। एक केस के अंदर कितने पीस होते हैं? 1728 पीस होते हैं। इसका जो सिस्टम रहेगा पीस बराबर कार्टून। यानी आपके दो ऑप्शन आपने अच्छी तरह से समझ लिए हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो ऑप्शन है बॉक्स वाला, वो आपके नीचे आएगा पैकेजिंग यूनिट ऑफ, यहाँ पे पीस लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले मैं इसकी पूरी कंप्लीट तरीके से सेटिंग कर लेता हूँ। जैसे इसका जो टैक्स है, इसका जो भी टैक्स है 18% इसका टैक्स है और इसका जो HSN है मैं 1905 कर देता हूँ। इसके बाद अगर आपको रेट मालूम है तो आप रेट एंटर कर सकते हो। सेल्स रेट क्या है आपकी, जैसे आपको 4 रुपये 50 पैसे बेचना है या 3 रुपये 50 पैसे बेचना है तो रेट आप आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपके लिए ओनली बता रहा हूँ कि अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन कैसे अनेबल किया जाता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। जो यहाँ पे थर्ड नंबर जो ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर अपने यूनिट का कर लिया है और सेकंड नंबर जो अल्टरनेट यूनिट का है यानी केस का कर लिया है और जो थर्ड नंबर है बॉक्स, यहाँ पे आपको बॉक्स एंटर करना है। बॉक्स का आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप पैकेट कर सकते हो या तो पैकेट कर सकते हो। अगर आपको बॉक्स करना है तो आप बॉक्स कर सकते हो
मैं एक नई पैकिंग आपके लिए बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप F3 एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आपको लिखना है बॉक्स, यहाँ पे बैक कर देना है। इसके बाद बॉक्स बराबर, एक बॉक्स के अंदर कितनी क्वांटिटी होती है, 72। यानी आपकी ये जो अल्टरनेट यूनिट और आपकी जो पैकेजिंग यूनिट का कॉन्फ़िगरेशन आपने कर लिया है। एक केस का अगर आप बिल बनाते हो तो आपके 1728 पीस का बिल बनेगा, और अगर एक बॉक्स का आप बिल बनाते हो तो 72 पीस का बिल बनेगा। उसी हिसाब से आपकी रेट लगेगी। इसके बाद कर देना है आपको सेव। मैंने ये एक आइटम आपके लिए बना दिया है। इस तरीके से आपके जो भी आइटम हैं इसी तरीके से बनेंगे। सिस्टम एक ही रहता है, आप एक आइटम बनाओ या 1000 आइटम बनाओ, सबका प्रोसेस यही होता है। आप पीस बराबर पीस, अगर आपको 2 यूनिट में आपको काम करना है तो 2 यूनिट में काम कर सकते हो। आपको वहाँ से ऑप्शन अनेबल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पीस बराबर पीस करना है और कार्टून बराबर 1728, या फिर आपके पास जैसे 100 पीस का कार्टून है या बॉक्स में एक बॉक्स के अंदर 10 पीस निकलते हैं, उस हिसाब से आप। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पीस बराबर बॉक्स, यानी जो 72 पीस का एक बॉक्स है और एक कार्टून है 1728 पीस का। इसका जो टाइप है पीस बराबर कार्टून, यहाँ पे पीस लिखा हुआ है। इसको कर देना है मुझे सेव। आप समझ चुके हो कि मैंने अल्टरनेट यूनिट की जो सेटिंग करी है इस तरीके से आपको करनी है। चाहे आपके FMCG वाले जैसे प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें जो आपको अल्टरनेट यूनिट ही आपको यूज में लेनी पड़ती है। उसमें पीस में भी माल बिकता है, बॉक्स में भी माल बिकता है और कार्टून में भी माल बिकता है। इसके बाद ये तो आपने खोल लिया आइटम, आपने पैकेजिंग यूनिट का ऑप्शन अनेबल कर दिया। दूसरा है जो अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन भी आपने अनेबल कर दिया है। अब इसके बाद मैं आपके लिए एक परचेज एंटर कर देता हूँ। परचेज जैसे मैं किसी भी पार्टी का एक जो वो आइटम, नया जो आइटम बनाया था उसका मैं उस आइटम की मैं परचेज एंटर कर लेता हूँ। एक परचेज की एंट्री कर देता हूँ। डेट आज की है 24 मार्च। इसके बाद मेरी पार्टी का नाम है AK इंडस्ट्रीज। पार्टी का नाम मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके लिए जो नया ऑप्शन मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड करी थी तो इसमें मैंने नया ऑप्शन बताया था आपके लिए कि जैसे आप परचेज का बिल चढ़ाते हो तो यहाँ पे आपको बिल अमाउंट एंटर करना है, जिससे आप अपने मिसमैच से बच सकते हो। अभी मैं आपके लिए एक ट्रायल के लिए एक आइटम ऐड कर रहा हूँ, यानी एक बिल ऐड कर रहा हूँ। डेयरी मिल्क का जैसे मैंने किया 10 केस, और एक केस की कीमत है यानी मैंने इसकी जो परचेज एंटर करी है मैंने ओनली यहाँ पे 10 केस लिखे हैं और एक केस का अमाउंट मैंने यहाँ पे एंटर किया है। एंटर करने के बाद मैंने इसको कर दिया है बिल को सेव। यानी मैंने एक ही नया आइटम खोला था और उस आइटम की मैंने कॉन्फ़िगरेशन भी कर दी है। आपके लिए मैं बता दूं कि इसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन भी कर दी है। इसके बाद मैंने इसको कर दिया है सेव कर देने के बाद इसका जो भी बिल नंबर है जो मैंने एंटर कर दिया है, और ये बिल जैसे मैं सेव करूँगा, ये मैंने इसको बिल को कर दिया सेव। इस पर मार्जिन है, मैं 5% का मार्जिन इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने ये परचेज का बिल ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं आपके लिए बताऊंगा कि जो डेयरी मिल्क प्रोडक्ट है इसका स्टॉक मैंने आपके लिए बताया था कि आप जैसे आपका स्टॉक चेक करोगे, तो आपके पास अल्टरनेट यूनिट एंड पीस 2 तरीके से आपका स्टॉक आएगा। CB बराबर 1 केस और कार्टून बराबर 1728 पीस।
तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपका जो स्टॉक निकालना है, स्टॉक स्टेटस, इसमें आपको ग्रुप एंटर करना है। जैसे मैंने इसका कैडबरी ग्रुप दिया था, और इसके बाद आपको यहाँ देखना है कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक आप चेक करोगे तो आपके पास मेन यूनिट है, अल्टरनेट यूनिट है और बोथ यूनिट है। यानी आप दोनों चेक कर सकते हो, आपकी मेन यूनिट यानी पीस में कितनी है और कार्टून में कितनी है। तो मैं आपके लिए पहले मेन यूनिट ही चेक करा देता हूँ। जैसे आप इस पर एंटर करोगे तो आपके सामने इसका जो स्टॉक की क्वांटिटी है, आपके सामने जो डेयरी मिल्क की क्वांटिटी है 17,280 क्वांटिटी है, लेकिन ये केवल मेन यूनिट है यानी पीस में है। दूसरा मैं अल्टरनेट यूनिट में बता देता हूँ। अल्टरनेट यूनिट में आप जैसे ही चेक करोगे तो आपके सामने आपने 10 कार्टून का बिल चढ़ाया था, तो आपके सामने आपका जो स्टॉक बचा हुआ है 10 केस, मतलब आपने 10 कार्टून का बिल चढ़ाया था तो आपका स्टॉक है 10 कार्टून का। अब मैंने आपके लिए बताया था कि आप पीस में भी चेक कर सकते हो, कार्टून में भी चेक कर सकते हो। ये आपके लिए अलग अलग करके मैंने बता दिया है। पहले मैंने आपके लिए बताया कि आप पीस में चेक कर सकते हो कि 17,280 आपकी क्वांटिटी है टोटल पीस में। दूसरा जो ऑप्शन है, आप अल्टरनेट यूनिट में पता कर सकते हो कि आपकी जो क्वांटिटी है 10 केस है। जो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है, इसमें दोनों का पता कर सकते हो आप कि आपकी पीस में कितनी क्वांटिटी है और बॉक्स में आपकी पीस में कितनी क्वांटिटी है और आपकी कार्टून में कितनी क्वांटिटी है। बोथ यूनिट आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आपको करना है एंटर। तो आपके सामने दो तरह की रिपोर्ट बन के आ रही है। आपके सामने इसका जो केस की क्वांटिटी है 10 केस है, पीस की क्वांटिटी है 17,280। यानी आपको दोनों चीज़ों का मालूम हो गया कि आपका जो स्टॉक है वो पीस में कितना है और कार्टून में कितना है, ये भी आप पता कर सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा जो ऑप्शन आपके लिए मैंने बताया था, ऐसे मैं एक सिंगल आइटम के बारे में आपके लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप जैसे अपने नए आइटम क्रिएट करते हो तो आपको इसी तरीके से आइटम क्रिएट करने हैं और उनकी अल्टरनेट यूनिट, और आपको जो दूसरा जो ऑप्शन है अल्टरनेट यूनिट है और फर्स्ट जो ऑप्शन है पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम, ये दोनों ऑप्शन अनेबल करके आपको इस तरीके से आपके आइटम खोलने हैं और इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है ताकि आपका स्टॉक पीस में भी आ जाए और कार्टून में भी आ जाए। और स्टॉक एक्चुअल स्टॉक पे अगर काम करोगे आप तो आपको कभी भी अगर गलती से किसी पार्टी को कोई माल जाना था वो नहीं जाके कोई गलत माल चला गया है, तो आप स्टॉक का स्टेटस देख के आप पता लगा सकते हो कि आपका स्टॉक माइनस जा रहा है लेकिन आपके पास एक्चुअल में स्टॉक है और आपके सिस्टम में माइनस जा रहा है। तो आप पता कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कौन सी पार्टी को अपन ने गलत माल भेजा है, इस वजह से हमारा स्टॉक मिसमैच आ रहा है या स्टॉक में डिफरेंस आ रहा है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, चाहे आपका एक आइटम हो चाहे 10 आइटम हो। जो अपना फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है, इसमें मैंने आपके लिए बताया था कि आप जैसे इन आइटमों की सेल करोगे, यानी डेयरी मिल्क अगर 5 रुपया लेकर अगर आप सेल करोगे तो सेल्स की जो डिटेल आएगी उसमें भी आपको यूनिट वाइज और अल्टरनेट यूनिट वाइज आप पता कर सकते हो। आप कि कंपनी के जो सेल्समैन है या आपकी कंपनी में जो आपके बॉस हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका ये आइटम की टोटल पीस की क्वांटिटी क्या है, फिर आपके टोटल केस की क्वांटिटी क्या है, वो आपसे पूछ सकते हैं। या फिर आपको भी पता रहना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के कितने कार्टून अपने सेल हुए हैं या फिर अपने पास स्टॉक बचा हुआ है। आपको फिजिकल में पता चल जाएगा कि आपके पास 10 कार्टून रखे हुए हैं, लेकिन आप जैसे अपने सिस्टम में चेक करोगे तो उसमें भी आपको एक्चुअल में पता रहना चाहिए कि आपके पास कितना कार्टून पड़ा हुआ है या कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। आपका स्टॉक कंप्यूटर का स्टॉक प्लस आपका जो फिजिकल स्टॉक है मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद जो अपना फोर्थ पॉइंट है सेल्स समरी, आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। अभी मैंने केवल आइटम बनाया है,
आइटम मैंने चढ़ा लिया, परचेज का जो इनवॉइस है मैंने ऐड कर लिया है। इसके बाद मैं आपके लिए एक सेल का बिल, एक या दो में बिल, सेल के बिल काट देता हूँ इसमें। और जैसे मैं 24 तारीख को मैंने केस का बिल काटा, गणेश मोबाइल पार्टी है इसके नाम से, डेयरी मिल्क का मैंने आपके लिए इसमें बता देता हूँ कि एक पीस एंटर किया। एक पीस की रेट जो मैंने इसका जो एक ऑप्शन अनेबल कर रखा है, उसमें आपने जो भी आइटम जो परचेज किया है, यानी आपने कोई भी आइटम परचेज किया है तो उसमें ऑटोमेटिक मार्जिन आप ऐड कर सकते हो कि आपको कौन सा आइटम क्या रेट आपको बेचना है, तो उस पर मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपके परचेज रेट 10 रुपये हैं, अगर आपने 5% ऐड किया है तो उसका मार्जिन उस पर ऐड होकर आपकी सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक बन जाएगी। इस तरीके से जैसे मैंने एक पीस की रेट डाली, इसके बाद जो दूसरा आइटम डाला है मैंने वापस से डेयरी मिल्क डाला, और यहाँ पे मैंने कर दिया एक बॉक्स, यानी एक बॉक्स की जो रेट है, मतलब 4 रुपये के हिसाब से 72 पीस की जो कैलकुलेशन होती है, इस तरीके से आपकी 288 रुपये आएगी। जो थर्ड नंबर जो अपना ऑप्शन है, यानी मैं केस में भी बनाना चाहता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि मैंने अगर पीस में बिल बनाया है तो पीस की रेट आ गई, अगर बॉक्स में बिल बनाया है तो बॉक्स की रेट आ गई, कार्टून में बिल बना रहा हूँ तो कार्टून की रेट आ गई। इस तरीके से आप के जो तीनों ऑप्शन है, आप पीस में भी बिल बना सकते हो, कार्टून में भी बना सकते हो और बॉक्स में भी बना सकते हो। इस बिल को मैं कर देता हूँ सेव, जैसे बिल मैंने कर दिया इसको सेव। एक बिल और भी एंटर कर लेता हूँ, जैसे शिवानी मोबाइल, और दूसरा मैंने किया डेयरी मिल्क के मैंने किए 5 केस, 5 और CB। इसके बाद मैंने कर दिया बिल को सेव। ठीक है, यानी 2 सेल के बिल बना दिए हैं। अब मैं आपके लिए बताऊंगा कि मेरे पास जो ये प्रोडक्ट बिका है, यानी मैंने जो 2 बिल काटे हैं, 2 सेल्स के बिल काटे हैं, इसमें जो डेयरी मिल्क का जो प्रोडक्ट बिका है वो कितने कार्टून बिके हैं या कितने पीस बिके हैं, उसका मैं कैसे पता कर सकता हूँ, ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। 4th नंबर का जो अपना पॉइंट था, सेल समरी आइटम कैसे चेक करें, यूनिट वाइज और अल्टरनेट यूनिट वाइज। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको डिस्प्ले पे एंटर करना है। डिस्प्ले पे एंटर करने के बाद आपको सेल्स एनालाइज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको आइटम वाइज पे क्लिक करना है। आइटम वाइज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको स्टैंडर्ड डेट वाउचर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप केवल 1 आइटम की डिटेल्स निकाल रहे हो, तो मैं 1 आइटम करता हूँ। इसके बाद डेटा एंटर किया, डेयरी मिल्क मैंने एंटर करी है। डेयरी मिल्क जैसे मैंने एंटर करी है तो मैं यहाँ पे सेल्समैन सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने 2 ही पार्टियों का बिल बनाया था केवल, और 24/3। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको डेट एंटर करनी है। डेट एंटर करने के बाद यहाँ पे नेट सेल लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपका कोई सेल्स रिटर्न है, आप कंप्लीट तरीके से चेक करना चाहते हो, तो अभी मैं हाल फिलहाल के लिए आपके लिए नेट सेल दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने डेयरी मिल्क प्रोडक्ट जो बेचा है, पीस में कितना बेचा है और टोटल कार्टून में कितना बेचा है, वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि मेन यूनिट यानी पीस में कितने बेचे हैं आपने ये 2 बिलों में। तो मैं इसकी डिटेल में आपके लिए बता देता हूँ कि आपने जो पीस में बेचा है, इसकी जो क्वांटिटी है 10,441 पीस, इसका सेल अमाउंट भी आ रहा है। तो मैं इसको अमाउंट को हटा देता हूँ, एन कर देता हूँ। आप देख पा रहे हो कि मेरे पास ये जो 2 पार्टियों को मैंने सेल्स का बिल काटा था, यानी सेल्स का बिल काटा है, तो इसमें केवल आपकी जो क्वांटिटी है, इसमें क्वांटिटी है 10,441 पीस की क्वांटिटी है। आपके सामने यूनिट में लिखा हुआ भी आ रहा है पीस। डेयरी मिल्क प्रोडक्ट के 10,441 पीस की क्वांटिटी टोटल माल बिका है। लेकिन जो दूसरा जो आपके लिए मैंने ऑप्शन बताया था कि आप
फर्स्ट यूनिट वाइज आपने चेक कर लिया, अल्टरनेट यूनिट वाइज कैसे चेक करोगे? अल्टरनेट कैसे चेक करना है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट सेलेक्ट करना है, इसके बाद एंटर करना है। तो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है कि 6 कार्टून 4 आ रहा है इसमें, यानी 6 कार्टून और ऊपर पीस बिके हैं, मतलब 1728 के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे आप, तो इसमें 6 कार्टून के ऊपर आपके पीस बिके हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके 6 कार्टून बिके हैं। पीस में भी पता चले और आइटम में भी, कार्टून में भी पता चले, तो वो कैसे पता कर सकते हो वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट और यानी आपको अल्टरनेट मेन बोथ यूनिट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपकी दोनों यूनिट आपके सामने आ जाएगी। टोटल केस यानी अल्टरनेट यूनिट 6 कार्टून और ऊपर पीस है, और जो आपकी नेट क्वांटिटी है मेन यूनिट की वो आपकी 10,441 पीस है। तो आप दोनों चीज़ें आप चेक कर सकते हो। पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम, अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम का यूज करके आप आपका स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। जो आपने सेल्स के बिल काटे हैं उसकी जानकारी ले सकते हो कि टोटल कितने कार्टून की सेल हुई है या कितने पीस की सेल हुई है। आपका जो स्टॉक है, स्टॉक भी आप अच्छे से चेक कर सकते हो कि आपके पास आपका जो कंपनी के एम्प्लॉय है वो आपसे पीस में भी स्टॉक ले सकते हैं, या फिर अगर आपको स्टॉक चेक करना है तो आप कार्टून में भी स्टॉक चेक कर सकते हो और पीस में भी आप स्टॉक चेक कर सकते हो। इस तरीके से इन ऑप्शनों का उपयोग करके आप अपना स्टॉक चेक कर सकते हो और आपको बिल बनाने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पीस से भी बना सकते हो, बॉक्स से भी बना सकते हो, कार्टून से भी बना सकते हो, आपके हिसाब से बना सकते हो। आपको जैसा उचित लगे जैसा आप कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।